Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ठीक है, ये मैसेज ऑफ द डे है, तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. तो फोकस करते हैं मैसेज ऑफ द डे पर. लेट्स सी कि आज का क्या मैसेज है. नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. टेम्परेंस का राज चल रहा है सजिटेरियस. रोज़ाना ही तकरीबन टेम्परेंस आ रहा है. एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन जस्टिस एंड ओके. कोई खातून आपकी लाइफ में एक बड़े ही पछतावे वाले मोड में है, क्योंकि एक तो इन्होंने आपकी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय किया, एक्सप्लॉइट किया, बिला वजह में आपकी प्राइवेसी का पार्ट बनने की कोशिश की. और फिर एकदम से आपने कोशिश भी की कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएं, लेकिन उन्होंने आपके किसी क्लोज्ड वंस को घेरे में लेकर जो है आपके ख़िलाफ़ यूज़ किया है, आपकी बैक बाइटिंग की है. ये आपकी इंडिपेंडेंस से बहुत ट्रिगर होते हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो यकीनन कोई ख़ातून है, और लेकिन आप काफ़ी फेयर चलने वाले पर्सन हैं. आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं. जब तक कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो जाए तब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और आपको आपके काम की जगह पर भी किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की. कोई दो लोग मिल गए और उन्होंने आपको डी वैल्यू या डिग्रेड करने की कोशिश की, और उन्होंने ये बावर कराया कि आपको जैसे काम नहीं आता. और आपके मुताल्लिक हमने ये सुना है, ये घर पे भी हो सकता है, घर में भी होम पॉलिटिक्स ऐसी होती है. लेकिन पार्टनरशिप से रिलेटेड आप लोग कोई 3 दोस्त हो सकते हैं. 3 दोस्तों के दरमियान कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से अगर आपकी इंडिपेंडेंस की आड़ में कोई गलत बात आपके मुताल्लिक की गई, तो जो आपके आप समेत जो 2 दोस्त हैं उस किसी एक के दरमियान अगर कोई गलतफहमी आ रही थी, तो किसी के बुराइयां करने से उन्हीं का चेहरा आपके इस दोस्त के सामने रिवील हो गया है. एंड यू आर देन एंड देयर, आप वहीं के वहीं मौजूद हैं, और आपने कोई ना रिएक्शन दिए. क्यों रिएक्शन ना देने की वजह ये भी है कि आपको मालूम ही नहीं है कि खिचड़ी क्या पकाई है इन्होंने. तो ओवरऑल एनर्जी में पार्टनरशिप से रिलेटेड तमाम कॉन्टेक्स्ट जो इन कार्ड से पता चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिल्डअप स्टोरी है. अदरवाइज़ अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो इट्स अबाउट थर्ड पार्टी, इट्स अबाउट अ सुपरवाइज़र, अ मॉनिटर, अ मैनेजर, एन ओनर, और काम की जगहों पर. एंड देन अबाउट 2 कोलीग्स, या फिर अगर ये घर की बात है तो कज़न, एंड देन अ ट्राइंगल. या फिर ओवरऑल एनर्जी में आपको लिटरली अगर कहें तो आपको कोई काम मिल सकता है, कोई काम असाइन किया जाएगा आपको कि अब आपका ये काम हो गया, अब आप ये काम करें, अब आपने ये काम कर लिया, अब आप ये काम करें. तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं. तो ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है. पार्टनरशिप, वर्किंग, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, गाइडेंस, नोट टेकिंग करना. आज आपको कोई टास्क असाइन किया जाएगा. हो सकता है घर में कोई इवेंट होने वाला हो, तो घर का बड़ा आपको कोई काम असाइन करेगा, तुम्हारे ज़िम्मे ये काम आए हैं. आप अपने पार्टनर को लेकर अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई ऐसी चीज़ कुछ सेटिंग करेंगे, इंस्ट्रक्शंस लेंगे, इस तरह का मामला. कमिंग बैक टू मैसेज ऑफ द डे. ओवरऑल एनर्जी के बाद आप अपने पर्सन की तरफ अपॉलजी के माइंडसेट में हैं.
आपका दिल कर रहा है कि आप अपने पर्सन को खुद अप्रोच करें, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिहाइंड द सीन या बैक ऑफ द माइंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ये इंसान बहुत शिद्दत से याद आ रहा है, या तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है जिसकी वजह से ये पुल आपको फ़ील हो रहा है, और आपको आज खुद एक अर्ज महसूस होगी कि मैं इससे कांटेक्ट करूं, मैं इससे बात करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपने बहुत वक्त से अपने इस पसंदीदा पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया है। ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग है, आपके साथ इसका अच्छा बॉन्ड रहा है, साथ हैं या नहीं है आई हैव नो आइडिया, बट नाइट ऑफ कप्स अपॉलॉजी भी शो करता है, सरेंडर एटीट्यूड भी शो करता है, इनिशिएशन भी शो करता है, जेस्चर को शुरुआत करना, कन्फेस करना, ऑफ़र करना, प्रपोज करना, ये चीज़ें शो करता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आपकी लाइकिंग इसके लिए मोर देन अ फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और आपने काफ़ी दिनों से इस चीज़ को इग्नोरेंस पे डाला हुआ था, बिकॉज़ शायद यहाँ से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था और इधर से भी आपकी तरफ से भी कोई रद्दोबदल नहीं हो रही थी। लेकिन आज आप बहुत अर्ज महसूस करेंगे, आपको खुद फील होगा कि यार मैं खुद ही बात कर लूँ। तो वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। शायद आप भूल गए हैं आप दोनों के दरमियान जो मामला हुआ था, आपने इतना टाइम दिया कि आप उसकी इंटेंसिटी भूल गए हैं, इसलिए अब आप बहुत ओपन हैं कांटेक्ट करने के, और इस इंसान की तो मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। ये अपने तौर पर अगर कोई पहला कदम नहीं उठाता, लेकिन सोचता इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ आप तक पहुंच गई एनर्जेटिकली, और आपको लग रहा है कि अब आपको इसकी तरफ आना चाहिए। तो आज आपको बहुत शिद्दत से ये अर्ज महसूस होगी कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि क्या किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है, क्या ड्यूरेशन, क्या टाइम फ्रेम बन रहा है। लेट्स सी। लियो, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। आ गया जनाब, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। आपका ये जो मैं कह रही थी ना, आपको जो पुल फील हो रहा है, आज आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे। आज आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आपको लगेगा नहीं बस अब मेरी इतनी थी, बस अब मैं इससे ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकती। आपका बस ये हो रहा है कि फ़ाइन, मुझे नहीं पता ये मुझे देखे, मुझे बात करे या ना करे, बट आप ये पावर जो है ना रिलीज़ कर देंगे। आपको लगेगा बस इतना ही कंट्रोल किया जा सकता है, और अपने आप को सज़ा देने के मुतरादिफ है अगर मैं इसको इग्नोर करूँ तो। और आज के लियो आप हो सकते हैं, बिकॉज ये भी एरीज लियो सेजिटेरियस है, ये भी सेजिटेरियस है, तो फायर साइन है। आप खुद लियो हो सकते हैं, ये पर्सन लियो होगा, बिकॉज जो लियोज होते हैं वो बहुत ही प्राइड में रहते हैं और उनके बहुत टैंट्रम्स होते हैं, बहुत टैंट्रम्स वो थ्रो करते हैं। नंबर 5, कल परसों 5 थी, आज 7 है। तो ये हो सकता है 5 हफ्ते तक की सूरत हाल हो, या 5 महीने हो गए हों और 5 महीने से आप लोगों ने एक दूसरे से कोई बातचीत ना की हो, बट समथिंग यू नीड टू रिलीज़। आप कुछ ना कुछ रिलीज़ करेंगे, और आपको जो आपका दिल शिद्दत से महसूस कर रहा है ना, उसकी जो ताकत है, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस इसी बात का है कि आप उसी चीज़ को जो है ना रिलीज़ कर दें। आपके इख्तियार में जो है वो आप रिलीज़ कर दें। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। ट्रिपल 6 पर्सनालिटी शिफ्ट के बाद जब इंसान एक ट्रैक पर, एक अलाइनमेंट पे आता है, ये तब का नंबर होता है, नंबर 6। अ वेकअप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स so you can raise your vibration to a more positive frequency.
इट इज़ वेरी क्लोज कि ये बिल्कुल इसी चीज़ के लिए आ रहा है, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको इस वक्त आज के दिन ऐसा लगेगा कि मुझे कक फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला क्या महसूस कर रहा है, मुझे तो अपनी पड़ी है, मुझे तो अपनी फीलिंग्स की फ़िक्र है। तो आज के दिन आपके लिए ऐसा है कि जैसे आपके लिए वेकअप कॉल है कि आप दोबारा से सोचें कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और उस करंट सिचुएशन को आप चेंज कर सकें, उसकी डायरेक्शन को, जो कि आपकी सोचें हैं, और आप फिर बार रेस करें। हो सकता है आप किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए हों। ये जो आपके साथ किसी दोस्त ने या किसी फेमिनिन एनर्जी ने आपके साथ, जो आपके पार्टनर के मिलके साथ आपको दूर किया है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपके बैक पर कोई नेगेटिव अटेम्प्ट हो रहा है, और वो आपकी रेपुटेशन के लिए हो सकता है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए हो सकता है, आपको कुछ भी जब क्योंकि आप मंजर पे नहीं है ना, आप सामने नहीं हैं, तो इसलिए आपके बिहाइंड हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ दी रीज़न्स। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सेंटर में लाने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, तो आप अपना फोकस दोबारा से रीगेन करें और सेंटर्ड हो जाएं। ठीक है, आई एम सेंटर्ड, दोबारा फोकस में आ जाएं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी तवज्जो मिलती थी, आपको काफ़ी प्रायोरिटी मिलती थी, आपने पता नहीं क्यों अपने आप को पीछे कर लिया और बहुत सारे दूसरे लोगों को आगे कर दिया। तो इस तरह से चीज़ों को आपने रिविज़िट करना है। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, यू नीड टू बी पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम सेंटर्ड। ठीक है, तो आज जुम्मा है और बहुत से दुनिया के ममालिक में आज पहली ज़िलहज है। पहली ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक के आमाल, इबादतें, दुआएं, मुरादें, हाजतें, जायज़ हाजतें बहुत कबूल होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना रब्त अल्लाह ताला से बढ़ाएं, और इसमें इलाही बहुत से, इसमें आज़म बहुत से ऐसे नाम अल्लाह ताला के जो कि इन दिनों में पढ़ने के लिए कहे जाते हैं, आप वो पढ़िए, इबादत कीजिए। और इन 10 दिनों को जितना आप समझ लीजिए कि आपको ये बोनस डेज़ मिले हैं अपनी उन तमाम चीज़ों को रीअलाइन करने के लिए, जो शायद दुनिया में मौजूद लोगों के हाथों में हम दे देते हैं कि वो हमारी गाड़ी का इंजन और गियर चलाएंगे, उनके हाथ में स्टीयरिंग होगा। ऐसा नहीं है। ये दिन जो होते हैं ये बहुत अहम दिन होते हैं। तो इन दिनों में आप खुदा ताला की ज़ात के सामने जो है वो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दें और इबादत में मशगूल रहें, इबादतें करें, दुआओं में याद रखें, दूसरों के लिए दुआएं करें। और सबसे बेहतरीन दुआ यही है कि खुदा ताला आपको, हम सबको, और अतराफ़ में हमारे जितने भी अहल अयाल हैं, जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनको उनकी परेशानियों में उनको साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ दे। और जो भी आज़माइशें उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो हिम्मत और कड़े किरदार के साथ जो है वो उसको निभाने की उनको तौफ़ीक़ मिले। अपना बेहद ख़याल रखें, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, और खुश रहें, पॉजिटिव सोचें। और हर मुश्किल वक्त को भी सोचिए कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इसी तरह मुश्किल के बाद आसानी और आसानी के बाद फिर एक आजमाइश। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।